ये कहानी है राजीव की, जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसका फैमिली बिल्कुल सिंपल था और पैसे की तंगी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन राजीव के दिल में एक सवाल था, क्या एक आम आदमी भी जीरो से मिलियनेयर हो सकता है? उससे पता था कि रास्ता इजी नहीं होगा, लेकिन उसने मान लिया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। तुम भी कभी अपने पैसे की सिचुएशन से परेशान हो? कभी सोचा है कि तुम्हारी लाइफ में भी चेंज आ सकता है? यदि हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। इस ऑडियो बुक में हम देखेंगे कि राजीव ने कैसे अपनी जिंदगी बदली और अपने सपने को सच किया। तो यदि तुम भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो साथ चलो। आओ, राजीव की तरह हम भी जीरो से मिलियनेयर बनने की जर्नी शुरू करें। चैप्टर 1, जीरो से शुरू करो। हर बड़ी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां कुछ नहीं होता, ना पैसा, ना नाम, ना पहचान। लेकिन इसी कुछ नहीं के बीच एक आग छुपी होती है, जो यदि जल जाए तो इंसान को वहां ले जाती है जहां पहुंचने का सपना बहुत सब देखते हैं, लेकिन बहुत कम सब वहां टक जाते हैं। जीरो से शुरू करने का मतलब सिर्फ गरीब होना नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट की बात है, जहां तुम हर चीज को नए रास्तों से सीखने के लिए रेडी हो। जब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तभी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा होता है टाइम, करेज और बदलने की भूख। यही भूख तुम्हें बाकी व्यक्ति से अलग बनाती है। जब भी सब तुम्हें इग्नोर करते हैं, तभी तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जीरो एक ब्लैंक कैनवस की तरह है, तुम जो चाहो उस पे बना सकते हो। ये शुरुआत का बेस्ट चांस है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और सीखने के लिए सब कुछ है। शुरू में कोई तारीफ नहीं करता, कोई ताली नहीं बजाता, कोई रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन यही टाइम सबसे ज्यादा सिखाता है। तभी तुम समझ पाते हो कि तुम कितने स्ट्रांग हो। जब भी तुम अपने आप को बार बार गिरते, टूटते और फिर खड़े होते देखते हो, तभी असली पावर पैदा होती है। ये वही फेज है जब भी तुम सपने सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि जीने की हिम्मत करते हो। जीरो से शुरू करना तुम्हें हर छोटी चीज की वैल्यू समझाता है। जब भी पॉकेट में पैसा नहीं होता, तो हर डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ता है। जब भी रिसोर्सेज नहीं होते, तभी क्रिएटिविटी से काम लेना सीखते हो। तुम कम में ज्यादा करने की आर्ट सीख जाते हो, जो तुम्हें दुनिया से यूनिक बनाती है। और यही सोच एक दिन तुम्हें बाकी सबसे आगे ले जाती है। इस सफर में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, सब रुक गया है, लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब भी कोई तुम्हें नहीं देख रहा, कोई ताली नहीं मार रहा, और फिर भी तुम मेहनत करते जा रहे हो। यही कंसिस्टेंसी एक दिन तुम्हारे नाम को बड़ा बनाती है। सब ऊपर से शुरू करते हैं, वो गिरने से डरते हैं, लेकिन जो जमीन से उठते हैं उन्हें भय नहीं होता, उन्हें सिर्फ चढ़ना आता है। तो यदि आज तुम जीरो पे हो, तो अपने आप को वीक नहीं समझने का। तुम उस जगह हो जहां से सबसे सच्ची, सबसे डीप और सबसे पावरफुल सक्सेस निकलती है। जीरो से शुरू करो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो। अपने पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि असली मैजिक वही होता है जहां कुछ नहीं होता, बस एक इंसान का सॉलिड इंटेंशन होता है। यही इंटेंशन एक दिन हिस्ट्री बनाता है। चैप्टर 2, सोच बदलो, गेम बदल जाएगा। हर चेंज की शुरुआत दिमाग से होती है। जब भी तक तुम्हारी सोच नहीं बदलती, तभी तक तुम्हारी लाइफ भी नहीं बदलती। बहुत व्यक्ति गरीबी में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि उनकी सोच अब भी गरीब है। वो अपने आप को कैपेबल नहीं समझते, बड़ा सोचने से डरते हैं, और यही फियर उन्हें वही रोक के रखता है जहां वो सालों से है। सोच का असर तुम्हारी हर चीज पे पड़ता है, तुम्हारे डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, काम और पैसा। यदि तुम सोचते हो कि पैसा कमाना टफ है, तो सच में वो टफ हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मानते हो कि पैसा एक स्किल है और तुम वो स्किल सीख सकते हो, तो यहां से गेम बदलना शुरू होता है। तुम्हारा माइंड वही बनता है जो तुम रोज सुनते हो, पढ़ते हो और सोचते हो। यदि तुम रोज अपने आप से कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो सच में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि तुम रोज अपने आप को रिमाइंड कराते हो कि तुम बेटर हो सकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच और फिर तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। जिन्होंने दुनिया बदली है, उन्होंने पहले अपनी सोच बदली थी। उन्होंने अपने आप को लिमिट्स में नहीं बांधा। उन्होंने माना कि जो आज नहीं है, वो कल हो सकता है, और यही बिलीफ उन्हें वो लेवल तक ले गया जहां से बाकी सब सिर्फ देख सकते हैं। सोच बदलने का मतलब है हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखना, हर मिस्टेक में लेसन सर्च करना, और हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करना। जब भी तुम्हारी सोच जीतने वाली हो जाती है, तो सर्कमस्टेंसेस अपने आप तुम्हारे फेवर में आने लगते हैं। तो यदि तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। वही सोच तुम्हारा रास्ता बनाएगी, और जब भी रास्ता बदलता है, तभी गेम भी बदलता है। चैप्टर 3, पैसा अर्न करना है।
हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ व्यक्ति वो टैलेंट से पैसा बनाना सीख जाते हैं और कुछ व्यक्ति जिंदगी भर उससे छुपाए रखते हैं। असल में पैसा कमाना कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। और गुड न्यूज ये है कि आज के टाइम में ये स्किल पहले से कहीं ज्यादा इजी हो चुकी है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं। ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन। आज हर स्किल को पैसा में बदला जा सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि तुम पैसा कमाने के लायक हो। बहुत व्यक्ति ये नहीं मानते कि वो पैसा डिजर्व करते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा तो लकी व्यक्ति को मिलता है या सिर्फ रिच फैमिलीज में पैदा हो उनको। यही सोच उन्हें शुरुआत से हार रोक देती है। लेकिन सच ये है कि पैसा सिर्फ उसी के पास जाता है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तुम्हें डिसाइड करना है कि कब तक तुम सिर्फ खर्च करने वाले रहोगे और कब पैसा कमाने वाले बनोगे। इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी स्किल्स को पहचानो, उन्हें डेवलप करो और फिर उन्हें राइट प्लेटफॉर्म पे यूज करो। पैसा कमाने के लिए बड़ा बिजनेस शुरू करना जरूरी नहीं, छोटी शुरुआत भी बहुत दूर ले जा सकती है। पैसा तभी आता है जब ही तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब ही तुम किसी को वैल्यू देते हो, उनकी नीड को पूरा करते हो, तभी वो तुम्हें पैसा देता है। यही आज के टाइम का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, वैल्यू डू, पैसा लो। और हां, पैसा कमाना वन टाइम चीज नहीं है, इसे एक सिस्टम बनाना पड़ता है। कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अडैप्ट करते हैं, नए तरीके अपनाते हैं, वही इस गेम में आगे जाते हैं। तो यदि तुम अब भी सोच रहे हो कि मुझे तो पैसा कमाना आता ही नहीं, तो वो सोच को आज ही चेंज कर लो। क्योंकि पैसा लक से नहीं, नजरिए से आता है। और जब ही ये नजरिया बदलता है तभी तुम्हारी इनकम भी बदलती है। चैप्टर 4, बचत नहीं, इन्वेस्ट सोचो। हमारे सोसाइटी में पैसा को लेकर जो सबसे पुरानी सोच है वो ये है, पैसा बचाओ। बचपन से सिखाया जाता है कि यदि पैसा बचाओगे तो सेफ रहोगे। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ बचत से तुम रिच नहीं हो सकते। बचत एक अच्छी हैबिट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक जरूरी सोच है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ बचत करते हैं वो इन्फ्लेशन के हाथों धीरे धीरे हार जाते हैं, और जो व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा से पैसा बनाना सीख जाते हैं। सोचो, यदि तुम हर महीने कुछ पैसा बचाकर बैंक में रखते हो तो तुम्हें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। वही यदि तुम वही पैसा स्मार्टली किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अपनी स्किल्स पे, तो वो पैसा बढ़ता है और तुम्हारे लिए काम करने लगता है। बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन असली रिस्क ये है कि तुम अपनी पूरी लाइफ मेहनत से पैसा कमाते रहो और वो पैसा बढ़ने की बजाय बस खत्म होता रहे। सेफ रहने की कोशिश में हम ग्रोथ का चांस खो देते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं, ये सोच को बदलना है। ये समझना है कि हर कमाई का एक हिस्सा तुम्हारे लिए काम करता रहना चाहिए। ये एक हैबिट बनानी पड़ती है। कम कमाओ या ज्यादा, लेकिन कुछ हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करो। यही हैबिट लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोलती है। सिर्फ बचत से तुम एक लिमिट तक ही जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट से तुम वो कर सकते हो जो बचत से कभी पॉसिबल नहीं। तुम पैसा से अपनी फ्रीडम खरीद सकते हो। ये फ्रीडम है अपने सपनों को पूरा करने की, अपनी शर्तों पे जीने की और टाइम को अपनी मर्जी से यूज करने की। इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता। तुम अपने माइंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीख कर अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि तुम लंबी रेस चल सको। अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अच्छे व्यक्ति ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट है जो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन सेट कर सकती है। तो अगली बार जब भी तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो बस ये नहीं सोचने का कि इसे कैसे बचाया जाए, सोचो कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। चैप्टर 5, सिस्टम बनाओ। दुनिया का हर रिच इंसान एक बात जरूर कहता है, मेहनत करो। लेकिन सिर्फ मेहनत से रिचनेस नहीं आती। सिस्टम बनाओ, तभी फ्रीडम मिलेगी। हम में से ज्यादातर व्यक्ति दिन रात एक ही सवाल में उलझे रहते हैं, पैसा कैसे कमाऊं। लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरे लिए कंटिन्यूअसली पैसा कमाता रहे। क्योंकि जब तक तुम्हारी अर्निंग सिर्फ तुम्हारे टाइम और बॉडी पर डिपेंड है, तभी तक तुम फ्री नहीं हो सकते। सोचो, यदि तुम रोज 8 से 10 घंटे काम कर रहे हो तो तुम अपनी इनकम को उसी टाइम तक लिमिट कर रहे हो। लेकिन यदि तुम एक सिस्टम खड़ा करते हो, जैसे ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या सर्विस ऑटोमेशन, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करता है। अब सवाल यह है, सिस्टम बनाना कैसे शुरू करूं? छोटा शुरू करो। कोई भी बड़ा सिस्टम एक दिन में नहीं बनता। शुरुआत छोटी होती है, एक स्किल से, एक आइडिया से, एक वीडियो से, एक प्रोडक्ट से। रिपीटेबल बनाओ। जो चीज आज काम कर रही है
उससे ऑटोमेट करने की सोच रखो। हर काम को बार बार मैन्युअली करने से बचो। टाइम से बाहर सोचो, ऐसा काम बनाओ जो बिना तुम्हारी डेली प्रेजेंस के भी वैल्यू प्रोवाइड करे, जैसे एक ई बुक, एक कोर्स या पैसिव इनकम स्ट्रीम। अपने सिस्टम को बार बार टेस्ट करो। सिस्टम बनाकर छोड़ना नहीं है, उससे टाइम टाइम पे बेटर बनते रहो। दुनिया में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो जिंदगी भर काम करते हैं और थक कर रिटायर होते हैं, और दूसरे वो जो एक सिस्टम बनाते हैं और जिंदगी भर वो सिस्टम से फायदा उठाते हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का होता है। सिस्टम वो ब्रिज है जो मेहनत को रिचनेस से कनेक्ट करता है। ये वही सोच है जो तुम्हें क्राउड से अलग करती है। तो यदि आज तुम थक चुके हो, रुकना चाहते हो, तो पहले सोचो, क्या मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो मेरे लिए बिना रुके काम कर रहा है? यदि नहीं, तो आज से काम शुरू करो, मेहनत करो, लेकिन वो मेहनत को मल्टीप्लाई करने का रास्ता भी ढूंढो। तभी तुम अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा पाओगे। चैप्टर 6, कभी भी हार नहीं मान लेने की। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वो टर्न पे मिलती है जहां हम गिरते हैं, टूटते हैं और फिर खुद को जोड़कर दोबारा खड़े होते हैं। गिरना हार नहीं है, गिरकर रुक जाना हार है। हर इंसान को कभी ना कभी लाइफ में फेलियर फेस करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस में हो, रिलेशनशिप्स में, करियर में या पैसों को लेकर। लेकिन फर्क वही व्यक्ति लाते हैं जो हर गिरावट में कुछ सीखते हैं। सक्सेस उन्हीं की होती है जिनके लिए हार से लड़ना एक हैबिट हो चुकी है। जब भी तुम किसी काम में फेल होते हो तो लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन सच ये है कि वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है, क्योंकि तभी तुम अपने अंदर झांकते हो, अपनी वीकनेसेस को पहचानते हो और एक बेटर वर्जन बनाकर वापस आते हो। गिरना सिखाता है पेशेंस रखना, ईगो को तोड़कर सीखने की आदत डालना, ट्रस्ट करना कि अगली बार तुम बेटर करोगे और अपने फियर का सामना करना। सोचो, यदि थॉमस एडिसन ने 999 बार लाइट बल्ब में फेलियर के बाद रुकने का फैसला कर लिया होता, तो क्या हम आज रोशनी में जी रहे होते? हर फेलियर एक फीडबैक है, ना कि फुल स्टॉप। बहुत से व्यक्ति सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो एक बार गिरकर दोबारा ट्राई नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति हर बार गिरने के बाद खड़े होते हैं, वो ना सिर्फ अपने आप को जीतते हैं बल्कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो जब ही अगली बार तुम जायरो बिजनेस फेल हो जाए, चैनल ना चले, पैसा डूब जाए, कोई सपना टूट जाए, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, अब मुझे क्या सीखना है? और वो सीख को वेपन बनाकर दोबारा उठो। क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वो रुकने का नाम नहीं लेता, और जो रुकता नहीं वही एक दिन हिस्ट्री बनाता है। चैप्टर 7, सही व्यक्ति सही रास्ता। कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि बाकी व्यक्ति सालों तक वही के वही रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, तुम किसके साथ चल रहे हो। जिंदगी की स्पीड सिर्फ तुम्हारे टैलेंट पे नहीं बल्कि तुम्हारी कंपनी पे भी डिपेंड करती है। सही व्यक्ति वो होते हैं जो तुम्हारे सोचने का लेवल ऊपर ले जाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे छोटे विजन से बाहर निकालते हैं। और गलत व्यक्ति वो होते हैं जो तुम्हारी हर कोशिश पे डाउट करते हैं, तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं और तुम्हें वही रोक देते हैं जहां तुम हो। तुम जिनके सबसे क्लोज रहते हो, वो 5 व्यक्तियों का एवरेज बन जाती है तुम्हारी जिंदगी। यदि वो व्यक्ति पैसा को हमेशा प्रॉब्लम समझते हैं तो तुम कभी पैसा को अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाओगे। यदि वो रिस्क लेने से डरते हैं तो तुम कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। सक्सेस का रास्ता अकेला चलने से नहीं बनता, वो टीम से बनता है, रिलेशनशिप से बनता है, मेंटोर से बनता है। यदि तुम्हारे अराउंड ऐसे व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी ग्रोथ की लैंग्वेज समझते हैं, तो रास्ता भटकना पक्का है। तो सबसे पहले अपनी कंपनी की सफाई करो। वो व्यक्तियों को रिमूव करो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, और उन्हें पास लाओ जो आगे बढ़ने की सोचते हैं, कुछ नया करते हैं और तुम्हें भी करने की हिम्मत देते हैं। सही व्यक्ति मिल जाए तो टफ रास्ता भी इजी लगता है, और यदि गलत व्यक्ति साथ है तो सिंपल रास्ता भी ब्लाइंड लगता है। जिंदगी एक जर्नी है, लेकिन हर सफर का डेस्टिनेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ चल रहे हो। चैप्टर 8, पहले खुद को अमीर बनाओ। व्यक्ति कहते हैं दुनिया बदलो, फैमिली के लिए करो, सोसाइटी की हेल्प करो। ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज मिस हो जाती है, पहले खुद को बनाओ। यदि तुम्हारी जेब खाली है तो तुम किसी और की हेल्प नहीं कर सकते। यदि तुम खुद अंदर से टूटा हुआ फील करते हो तो तुम किसी को संभाल नहीं सकते। पहले खुद को रिच बनाना जरूरी है, पैसों से, सोच से, कॉन्फिडेंस से। यहां रिचनेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अमीर वो है जिसकी सोच में कमी नहीं, जो अपने टाइम की वैल्यू समझता है, जो अपने अंदर इतना भर चुका है कि अब वो दूसरों को भी दे सकता है। बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि जब ही मेरे पास ज्यादा होगा तभी दूंगा, लेकिन सच ये है कि जब ही तुम खुद को देना शुरू करते हो, नॉलेज, अटेंशन, पैसा, टाइम,
तभी तुम वो रिचनेस के लायक बनते हो। अपने अंदर इन्वेस्ट करो, नॉलेज लो, स्किल्स सीखो, हेल्थ का ध्यान रखो, एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाओ। जब भी तुम खुद को स्ट्रांग बनाते हो तो दुनिया तुम्हें और अपॉर्चुनिटीज देती है। खुद को अमीर बनाना खुद से प्यार करना है, और जब भी तुम खुद से सच्चा प्यार करते हो तो दूसरों की लाइफ में भी लाइट ले जाते हो। तो आज से अपना फर्स्ट फोकस सिर्फ एक चीज पे रखो, मुझे पहले खुद को रेडी करना है, बाकी सब कुछ उसके बाद इजी हो जाएगा। ब्रो, राजीव की कहानी सुन के एक बात तो क्लियर है, जीरो से मिलियनेयर बनने का रास्ता टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये अपने आप को बनाने की बात है। हर छोटा स्टेप, हर फेलियर, हर लेसन, ये सब वो दिन के लिए है जब ही तुम अपनी वजह से खड़े होंगे, ना कि किसी और के सहारे। तो अब तुम्हारा टर्न है। क्या तुम भी अपनी लाइफ का गेम बदलने वाले हो? यदि हाँ, तो अभी शुरू कर दो अपनी सोच से, अपनी मेहनत से और अपने सिस्टम से। यदि ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी इंस्पिरेशन दे गया तो एक छोटा सा फेवर, लाइक बटन को ठोक दो, कमेंट में अपना प्लान बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे और आइडियाज हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग और कभी हार मत मानो।